Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel. Today we will discuss about the questions of NABARD Grade 8 2021 prelim examination. Here we are discussing the general awareness section which will not be repeated next year, but it will surely help you to understand the pattern of the question. Okay, this is not my compilation, this is the compilation of EduTap. I am thankful to the EduTap team. और ये जो आपको दिया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, पूरा मटेरियल इस चैनल पे आपको गाइड किया जाता है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट रियली. चलिए डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन दुबई विच इज़ आल्सो कॉल्ड दुबईज आइज इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील रिसेंटली ओपन इन अगस्त 2021. व्हाट इज़ द हाइट ऑफ इन दुबई? एंड आंसर है 250 मीटर. आंसर से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए. फैक्ट इज़ डैट कि यहाँ पे बात की जा रही है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील की बात की जा रही है और ये हो जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो आपको ये इस टाइप का क्वेश्चंस आपको करके जाना है जहाँ पे लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट की बात की जा रही उसमें भी वर्ल्ड की. ओके. सेकेंड क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन? एंड आंसर इज सलीम अली. ये लास्ट ईयर न्यूज़ में थे सलीम अली, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑथर्ड द बुक वाइट मुगल्स? हियर बुक्स एंड ऑथर्स आपको करके जाने हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और सारे बुक्स एंड ऑथर्स पूरे ईयर का नहीं करना, 3 to 4 मंथ्स. मैंने आपको इसके पहले वाला जो वीडियो जिसमें मैंने गाइड किया था सबसे फर्स्ट वीडियो में, तो मैंने अच्छे से आपको बताया था कि कितने तक का कवर करना है. आपको उससे ज़्यादा करते हैं तो वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है वैसे. तो वाइट मुगल्स के ऑथर कौन है? तो विलियम डेलराम्पल. Subhankar Banerjee, who recently passed away in August 2021, was a tabla maestro. What was the name of the space shuttle carrying Kalpana Chawla which exploded in February 2003 with its crew on board? एंड ये आंसर होगा कोलंबिया. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक कल्पना चावला, उनके बारे में कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है, तो उससे रिलेटेड इन्होंने पूछ लिया. तो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आउट ऑफ द वे होते हैं जो कि आपका मतलब जनरल नॉलेज ये स्टैटिक टाइप हो गया ना, इतने साल पहले का इन्होंने पूछ लिया है तो आपके उसके बारे में कितना नॉलेज है उसके हिसाब से भी आप इस. हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टू फॉस्टर अवेयरनेस अमंग इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म. यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन मार्क्स वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑन 27th of September एवरी ईयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लास्ट ईयर का और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था. एक चीज़ ध्यान में रखने की है कि यहाँ पे जब UNWTO की बात किया जाए तो ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाता है, और सिर्फ WTO आए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाएगी. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रासलैंड आर इन नॉर्थ अमेरिका? ये बहुत बेसिक सी क्वेश्चन थी ज्योग्राफी की. प्रेरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? ये आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक पोर्शन है एंड बहुत बेसिक है. तो नेशनल ट्री ऑफ इंडिया है फिग ट्री. आपको नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल्स, नेशनल ट्री, नेशनल फ्रूट, लाइक दिस टाइप के जो स्टैटिक पोर्शन है आपको याद रखने हैं. द लीडिंग डिजिटल पेमेंट गेटवे पे यू owned by Piraeus was acquired one of India's oldest payment gateway BillDesk for $4.7 billion. Government of India has launched one district one product to select, brand and promote at least one product from one district. Kashmiri papier mache has been selected for export promotion and improvement of market accessibility under the first phase of ODOP scheme. Recently, हाँ, आप देख सकते हैं कि इसमें मेनली जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के वो अगस्त 2021 का क्वेश्चन है, और जो एग्ज़ाम हुआ था वो 16th of September में हुआ था. तो सितंबर के भी कुछ क्वेश्चन हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि आपको सितंबर का नहीं करके जाना है, मतलब आपको एग्ज़ाम के 5-6 दिन पहले तक का करके जाना है, 1 वीक पहले तक का करके जाना है. और आप देख सकते हैं कि मेनली जो क्वेश्चन है वो बहुत रिसेंट के पूछे हुए हैं, तो आपको रिसेंट का पूरा करंट अफेयर अच्छे से पता होना चाहिए. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ फाइंड वन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड डैश लेबल ATM फॉर
deficiencies in regulatory compliance. Recently, Sujalam campaign has been started under the Azadi Ka Amrit Mahotsav initiative. It has been launched by which of the following ministry? तो सुजलम ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है. सुजलम, जलम मीन्स जल. In a bid to facilitate seamless transfer of personal vehicle across the state, the Government of India has notified a new mark in August 2021, again August, for new vehicle Bharat series. It will be implemented by 15th of September 2021 और 16 सितंबर को इसका एग्ज़ाम था. As per the census 2021, what is the literacy rate of males in the country? यहाँ पे लोगों ने गलती किया था, उन्होंने ओवरऑल लिटरेसी रेट समझ के आंसर किया था, बट यहाँ पे मेल्स की बात की जा रही है. तो अगले साल फीमेल्स की भी पूछी जा सकती है, तो एक बार आपको सेंसस ध्यान में रख लेना चाहिए. The book Mission Domination and Unfinished Quest, written by author Kushan Sarkar Boria Majumdar, is based on which of the following? तो ये क्रिकेट की बात की जा रही है. The Indo-Nepal remittance facility scheme for cross-border remittance from India to Nepal, which is special focus on requirement of migrant worker of Nepali origin working in India. RBI leverages NEFT ecosystem available in the country for origination of such remittance. रवि कुमार दहिया, जो कि उस समय ओलंपिक का टाइम था, टोक्यो ओलंपिक 2020, जो कि 2021 में खेला गया था, तो उससे भी क्वेश्चन बनना ही था. ये क्वेश्चन उसी का है. स्टैंड अप इंडिया स्कीम हैज़ बीन रिसेंटली एक्सटेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल द ईयर 2025. 21.6 meter tallest sand castle, which has been added in the Guinness Book of World Record, is located in Blokhus, Denmark. Kyoto Protocol, Paris Agreement is related to which of the following? Very easy question, climate change. अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल इशू के बारे में. ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो इसे प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा. जो करंट अफेयर का इसमें पोर्शन है वो तो रिपीट नहीं होने जा रहा, बट कोई ऐसी स्कीम आती है, कोई ऐसा रिपोर्ट, कोई ऐसी स्कीम मेनली वो आती है, वो रिपीट हो सकता है. या फिर कोई स्टैटिक इकोनॉमिक्स पूछ लिया, या फिर कुछ स्टैटिक सोशल इशू के बारे में पूछ लिया, वो रिपीट हो सकते हैं वो क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन? आप देख सकते हैं कि अब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसने पूछा गया कि जो एशियन ऑर्गेनाइजेशन है उसका कौन सा मेंबर कंट्री नहीं है, और इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर. How much net intake has been recommended by the Ministry of Labour and Employment for calculating minimum wages per day? जो Ministry of Labour and Employment कैलकुलेट करती है मिनिमम वेजेस पर डे, वो मतलब कितना कैलोरी इंटेक को रिकमेंड करती है, किसके हिसाब से, क्या बेस था उनका? तो 2700 कैलोरीज का इंटेक के हिसाब से उन्होंने मिनिमम वेज कैलकुलेट किया था. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? आप देख लो, ऑर्गेनाइजेशन से दूसरा क्वेश्चन है ये एससीओ का. तो एससीओ का कौन सा मेंबर कंट्री नहीं है? तो अफ़गानिस्तान नहीं है. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो हमारे आसपास के, जो एशिया के हैं, या फिर कुछ वैसा वर्ल्ड लेवल पे जिनका रिकॉग्निशन है, उसके बारे में आपको याद रखना है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द न्यू डेवलपमेंट बैंक? देख लो, न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी क्वेश्चन है, और इसके लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? तो इट कांट लेन टू कंट्रीज अदर देन ब्रिक्स मेंबर, ऐसा कुछ नहीं है. Which of the following show the difference between export and import of goods and services? तो it is called balance of payment. ये बेसिक का आपका इकोनॉमिक्स हो गया. Which of the following statement is not correct regarding food and agriculture organization? तो इसका हेड क्वार्टर है जो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ये सही नहीं है. तो आप मुझे बताएंगे कि FAO का कहाँ है हेड क्वार्टर? वैसे मैं ही बता देती हूँ कि ये रोम में है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंडिकेटर ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया? रिटेल इन्फ्लेशन का इंडिकेटर कौन है? तो ये है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. इन इंडिया द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इज रिकमेंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? द बैंक बोर्ड ब्यूरो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट कमिटी? नॉट करेक्ट.
आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसने करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट, उसके हिसाब से आपको देखना है। ऑल मेंबर्स आर अपॉइंटेड फ्रॉम द राज्यसभा ओनली, दिस इज़ नॉट करेक्ट फॉर पब्लिक अकाउंट कमेटी, क्योंकि इसमें राज्यसभा, लोकसभा प्लस और भी मेंबर्स होते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो 8वां शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 22 लैंग्वेजेस मेंशन है। Which of the following personalities is associated with बीज बचाओ आंदोलन इनिशिएटेड इन 1986? बीज बचाओ आंदोलन से विजय जारधारी रिलेटेड है। Which of the following article in Indian Constitution prohibits employment of children in factories? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो कि पिछले साल न्यूज़ में भी रही थी। मैं बता दूं कि ये न्यूज़ में रही थी, इसलिए आर्टिकल पूछा गया। तो यह है आर्टिकल 24। Samagra Shiksha is an overarching program of the school education sector extending from preschool to class 12. It was launched in which of the following years? तो समग्र शिक्षा जो कि अभी भी चलती आ रही है, ऐसी स्कीम जो कि अभी तक चल रही है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ was launched by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi as one of the flagship program of the government to address the declining child sex ratio. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Package Insurance Scheme for health worker fighting COVID-19 was launched to following comprehensive personal accident cover of rupees 50 lakh to all healthcare provider drafted by the government for the care of COVID-19 patients. Financial Stability Report reflects the collective assessment of the Subcommittee of the Financial Stability and Development Council on risk of financial stability and the resilience of financial system. This report was released by Reserve Bank of India. पिछले साल के जो क्वेश्चन थे कुछ वो लेंदी थे, लाइक देखिए आप 3 से 4 लाइन के क्वेश्चन है जिसको पढ़ने में भी टाइम लगता है और समझने में उस टाइम पे प्रोसेसिंग करने में भी टाइम लगता है। REIT and InvIT are innovative vehicles that allow developers to monetize revenue regarding real estate and infrastructure assets, which enable investor or unit holders to invest these assets without actually owning them. InvIT has been formed as trusts. The National Perspective Plan was prepared by the Ministry of Irrigation, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। लास्ट ईयर जो मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन है उसको रीनेम करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रखा गया था इन अगस्त 1980 फॉर वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट थ्रू इंटरबेसिन transfer of water, for transferring water from water surplus basin to water deficit basin. Which of the following was the first river interlinking project in India? तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इस साल का जब आप बजट पढ़ेंगे तो आपको फिर से मेंशन मिलेगा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। The United Nations Development Program has launched Sahi Disha campaign to celebrate women livelihood and entrepreneurship in rural India. Ministry of Education has launched a national initiative, Nipun Bharat, has been launched for proficiency in reading with understanding and numeracy. In the wake of Andhra Pradesh microfinance crisis in 2010, Reserve Bank of India constituted a committee to study issue and concern of MFI sector. The name of committee was Malagam Committee. ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि एक तो उन्होंने आंध्र प्रदेश का अलग से पूछा है और वो भी 2010 का, तो मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने किस बेसिस पे पूछा है। मे बी ये न्यूज़ में हो इसलिए उन्होंने पूछा होगा, बट आई रियली डोंट नो। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उससे घबराना नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसके बारे में ये कंडीशन पढ़ें और पढ़ने के बाद आप देखो कि ये कौन से आंसर से मैच कर रहा है। जहाँ पे आपको लगे कि मुझे रोकना चाहिए वीडियो को, वहाँ वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को देखो और उसको सॉल्व करो। ओके, with a view to ensure continued availability of credit to agriculture, MSME and housing sector and aid faster economic recovery, government has recently announced inclusion of retailers and wholesalers as MSME। मतलब कि गवर्नमेंट ने अब MSME में रिटेलर्स एंड होलसेलर्स को भी इंक्लूड कर लिया है। Which of the following is correctly mentioned about प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम स्कीम? Under this scheme, income will be generated by selling clean energy to power distribution company.
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, अभी भी है, 2020 इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी हुज चेयरमैन वाज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इसरो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस पर्सन? तो के कस्तूरी रंजन। New Educational Policy 2020 has set an aim to increase the gross enrollment ratio in higher education, including vocational education, from 26.3% in 2018 to 50% by which year? To 2025. Which of the following is not one of the feature of National Agricultural Infra Financing Facility? Which of the following central sector scheme? तो क्रेडिट गारंटी फ्री शुड बी पेड ओनली बाय बोरोवर। आप एक बार इसको पूरा देखना, क्वेश्चन को मैं जल्दीबाजी में बता रही हूँ। द फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडी सेट अप under Article 280 of the Constitution, was constituted in 27th November 2017. The period of commission will commence from 1st April 2021. The Ex-Fi Finance Commission has recommended in its recently submitted report that health spending by states should be increased to more than 8% as per their budget of 2022. Very important question. The Union Budget of the year 2021-22, with focus on capital expenditure along with a development financial institution, is based on how many pillars? तो 6 pillars। और इस बार हमारे पास 4 पिलर्स नहीं, उन्होंने कुछ तो टर्म दिया है, लाइक लास्ट ईयर उन्होंने 6 पिलर बोला था, इस समय भी शायद 4 पिलर या कुछ ऐसा है। आप एक बार पढ़ना अच्छे से बजट। The fiscal deficit as per Union Budget 2021-22, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 21-22 का जो फिजिकल डेफिसिट था वो 6.8%। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2021-22, आप देख सकते हैं कि बजट से कम 5 से 6 क्वेश्चन है, तो बजट को अच्छे से करके जाना, और ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाले क्योंकि बजट हर साल पेश किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है वो एक अटल पेंशन योजना के बारे में, आपने उसके पहले भी देखा था, समग्र शिक्षा था, उसके बाद निपुण भारत था, ये सारे जो इस टाइप के योजना या फिर स्कीम्स आते हैं उसको आपको अच्छे से करके जाना है। फिर ये जो फीचर है, जैसे डे NRLM की इसमें बात की जा रही है, ये तीनों फीचर्स को आप पढ़ो और ये किससे मैच कर रहा है। तो डे NRLM जो हुआ वो दीनदयाल अंत्योदय योजना होगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात की जा रही है तीनों में। Which of the following statement is not correct about the प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन? It was launched in 2016. ये क्वेश्चन भी आप देख लेना, इतना लंबा क्वेश्चन मैं पढ़ूँ ये तो मतलब टाइम वेस्ट ही हुआ। इसको भी आप वीडियो को पॉज करो एंड सी द क्वेश्चंस, इससे भी आप देख लेना। अब हम लोग बात करेंगे ARD सेक्शन का। मैं एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, तो ARD सेक्शन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स का बेसिकली स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है। अब हम लोग बात करेंगे ARD के बारे में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेल गोट दैट इज़ कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग? और ये क्वेश्चन जो है वो है एनिमल हस्बेंड्री से, इसको बक बोलते हैं। The scheme that has been launched as an intervention to protect the grower of fruit and vegetable from making distress sale due to lockdown and reduce the post-harvest losses। तो ऑपरेशन ग्रीन लाया गया था उसके लिए। यूरिया हैज़ हाईएस्ट कंटेंट ऑफ, तो ये ऑब्वियसली नाइट्रोजन का हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट कंटेंट नाइट्रोजन का होता है 46%, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज रेड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन रादर देन प्रेशर ऑफ इन्वायरमेंट? द रेड सॉइल। Wincan's system of planting is followed in which of the following crop? तो शुगर केन तो क्लोजली ग्रोन क्रॉप होते हैं। फ्रूट ट्री होता है मेनली, जिसमें क्विंकन्स सिस्टम ऑफ प्लांटिंग को फॉलो किया जाता है। विच ऑफ द व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिजिनस मेजर काव विच इज़ आल्सो नोन टू बी फास्टेस्ट ग्रोइंग अमंग द फिन फिशेज? तो कतला जो होता है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग फिश में आता है। आइडेंटिफाई द
और ये जो क्वेश्चन है आपका वो फिशरी से लिया गया और फिशरी का मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, तो आपको यदि फिशरी पे कमांड करना है तो उस लेक्चर को देखना, उसका सेकंड लेक्चर भी मैं अपलोड करूँगी। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। तो इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एसएचजी रन बाय वीमेन। तो इसका आंसर है बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ नाबार्ड प्रोजेक्ट फॉर ईज ऑफ डूइंग डिजिटलाइज बैंकिंग बिजनेस विद एसएचजी ई शक्ति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल आयरन स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो PAU बीन जो है वो मेटल आयरन स्टोरेज स्ट्रक्चर है। हरियाणा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रोक्लाइमेटिक जोन। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। हरियाणा है जो ट्रांस गैंगेटिक प्लेन का हिस्सा है, और ट्रांस गैंगेटिक प्लेन होता है वो मोस्ट फर्टाइल एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ इरीगेशन वेयर वाटर इज सप्लाइड नियर रूट जोन। तो ड्रिप इरीगेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक नेचर का क्या होगा, काउडंग होगा। बाकी यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट ये सभी हैं वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं। Which is the what is the minimum fraction of area to be covered under forest or tree under नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के हिसाब से देयर शुड बी 33% ऑफ फॉरेस्ट ऑन द टोटल लैंड। तो 1/3 होगा इसका आंसर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल ऑक्यूपाइड बाय एयर एंड वाटर। यदि सॉइल का कोई प्रोपोर्शन एयर एंड वाटर से ऑक्यूपाइड है तो वो उसका पोर्सिटी होगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी मोर नंबर ऑफ कमोडिटीज आर मार्केटेड अंडर ई-नैम इनिशिएटिव। तो वेजिटेबल्स के सबसे ज़्यादा कमोडिटी हैं जो कि ई-नैम में ऐड किए गए हैं। As per UNEP emission gap report 2020, which of the following country is the largest contributor of greenhouse gas emission? इसका आंसर होगा चाइना, क्योंकि चाइना में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अभी खास करके चाइना में हो रहा है, तो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन भी चाइना ही सबसे ज़्यादा करेगा। स्टडी ऑफ फूड इज कॉल्ड पोमोलॉजी। इसमें जो ओलेरीकल्चर है वो है स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स, विटीकल्चर है वो ग्रेप्स के स्टडी को बोलते हैं। फ्रूटोलॉजी वैसे तो कुछ होता नहीं है, पोमोलॉजी ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटाड्रोमस फिश। तो पोटामोड्रोमस फिश होता है जो वैसे फिश जो कि फ्रेश वाटर में ही मूव करते हैं, तो इसका आंसर है फ्लैट हेड कैटफिश। व्हाट इज़ द साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग ऑफ What is the size of operational holding of a small farmer as per Agri Census? It is very important question. ये दोनों सिटिंग्स में पूछे गए थे, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों में सेम क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि एग्री सेंसस के हिसाब से ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग जो है वो मतलब कितने फार्मर्स को कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। तो ये 5 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले जो हुआ वो मार्जिनल कौन सा हुआ, जिसमें लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड है तो वो मार्जिनल में होंगे। उसके बाद फिर हुआ स्मॉल में कौन सा हुआ, तो 1 to 2 हेक्टेयर जो लैंड होल्डिंग का साइज़ होगा तो वो स्मॉल फार्मर्स होंगे। उसके बाद होगा सेमी मीडियम 2 to 4 हेक्टेयर जो होंगे वो सेमी मीडियम में होंगे। फिर होगा मीडियम में होगा 4 to 10 हेक्टेयर जो होगा वो हो जाएगा आपका मीडियम में। एंड मोर देन 10 हेक्टेयर यदि है तो वो हो जाएंगे लार्ज फार्मर्स। तो ये आपको याद रखना है। What is the contribution of livestock to GVA 2018-19 in Indian economy as per National Account Statistic? 4.19%. What is the percentage of weaver household in rural India as per 4th हैंडलूम सेंसस? मतलब कि आपको सेंसस याद करके जाना है। पॉपुलेशन की सेंसस जो है सिंपली सेंसस वो याद करना है जो कि पूछा जा सकता है ESI में या फिर GA के पोर्शन में। और एग्रीकल्चर सेंसस, हैंडलूम सेंसस, इस टाइप की जो सेंसस है वो आपको याद करना है। फॉरेस्ट सेंसस हो गया, मतलब ISFR की रिपोर्ट हो गई, ये सब आपको एक बार देख के जाना है। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वीवर हाउसहोल्ड इन रूरल इंडिया एज पर 4th हैंडलूम सेंसस? तो 88.7%. What is the education test conducted by farmers under the direct supervision of extension worker to prove advantages of recommended method? Result demonstration. Which of the following is the state in which highest registered FPC?
फार्मर प्रोड्यूस कोऑपरेटिव्स, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। What is the traditional method of processing fish by salting, drying, smoking, pickling is called curing? Which of the following scheme has been renamed as National Rural Livelihood Mission? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। What is the एग्री मार्केटिंग इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड? ये एग्री का स्पेलिंग इन्होंने गलत कर दिया है, वो गलत से ई एग्री मार्केटिंग होना चाहिए, अलग से ई अलग होना चाहिए, ई चौपाल होगा इसका आंसर। व्हाट इज़ द एनुअल क्रॉप दैट जनरेट्स हायर रेसिडुअल क्वांटम इन इंडियन एग्रीकल्चर? तो इसका आंसर है सीरियल क्रॉप। व्हाट इज़ द एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम वेयर पेरेनियल हेजेस एंड क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर? पेरेनियल हेजेस एंड क्रॉप्स को एक साथ जब हम ग्रो करते हैं तो उसको एलिक क्रॉपिंग बोलते हैं। Growing of two or more crops simultaneously on the same field is known as intercropping. हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई कि जो ARD पोर्शन है वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए तो ईजिली हो जाता है, बट बाकी के जो जनरल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये हेक्टिक सब्जेक्ट होता है। मैं आपको बस 2 या 3 सोर्स ऐसे बताऊँगी जिसको आप करके जाओ और वो बहुत कंसाइज होंगे, आप उतना करके जाओ और बहुत अच्छा एक्सेल करके आप आओगे एग्ज़ाम में। तो वेट फॉर डैट वीडियो, और उसके लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करो प्लीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम दैट इंक्लूड वेज एम्प्लॉयमेंट, कम्युनिटी एसेट, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम? तो ये होगा मनरेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेम अंडर विच मुद्रा गिव्स लोन अप टू ₹50,000 टू अ बेनिफिशियरी ऑर्गेनाइजेशन? तो सिसु में 50,000 का लोन मिलता है। व्हील हो इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड टूल फॉर वीडिंग। वीडिंग के लिए व्हील हो जैसे टूल का यूज़ किया जाता है। कवरिंग ऑफ सॉइल अराउंड द प्लांट बाय स्ट्रॉ, हे, लीव्स टू कंजर्व मॉइस्चर इज कॉल्ड मल्चिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अटल भूजल योजना? अटल भूजल योजना का मेजर ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। What is the area covered under the मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट? तो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए जो एरिया है वो 2000 to 10,000 हेक्टेयर होता है, वो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है। मोर देन 10,000 हुआ मतलब 3 टाइप्स का इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है मेनली, यदि आप हेक्टेयर की बात करो तो। सबसे पहले स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट। स्मॉल हुआ वो लेस देन 2000 हेक्टेयर, ओके। मीडियम होगा तो 2000 टू 10,000 हेक्टेयर, और यदि लार्ज की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा होगा तब उसको लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलेंगे, ठीक है, याद रहेगा। वट आर द हेन्स स्पेशली रियर्ड फॉर एग इज कॉल्ड? तो उन्हें लेयर्स बोलेंगे। और जो हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं उसको ब्रॉयलर्स बोलते हैं। In order to regulate the temperature and to get rid of insect, the process of buffalo rolling in water or mud is called wallowing. The government of India launched, अब ये देखिए आप, ये स्कीम से है, ये इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक स्कीम है उससे है। आप इसको पूरा पढ़ो और उसके बाद फिर इसका आंसर देखना। All the women SHG under day NRLM will be eligible for interest subvention to prompt repayment to the extent of difference between the lending rate of 7% for the loan up to 3 lakh subject to a maximum of I think इसका आंसर 4% होना चाहिए, जो कि उन्होंने 5.5% दिया है एडुटैप वाले ने। तो एक बार आप भी देख लेना, एक बार मैं भी देख लूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि 4% इसका आंसर है, तो एक बार आप देख लेना। एंड थैंक यू सो मच। इससे आपको ज़रूर आइडिया मिल गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है जो नाबार्ड ग्रेड ए प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।